अब हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा रिलेटिव पाथ्स। देखिए अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा रिलेटिव पाथ्स। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे पेजेस बन जाते हैं, तो उनको हमें किसी तरह से क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है ताकि एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को हम फॉलो कर पाए। तो जब वहाँ पे हम जो href एट्रीब्यूट्स का डेस्टिनेशन देते हैं तो वहाँ पे हमें प्रॉपर लिंक्स देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वही कंसेप्ट को लेके हम यहाँ पे रिलेटिव पाथ्स को स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पे एक जो हमारी टॉप लेवल जो रूट है वहाँ पे हमने क्लास स्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट डॉट html पेज है। यहीं पे हम जो शुरुआत करेंगे हमारी वेब एप्लीकेशन से। तो जब भी हम पहुँचेंगे, शुरुआत करेंगे, जब भी यूआरएल में एड्रेस डालेंगे तो हम ये वाला पेज हमारा खुलेगा डिफ़ॉल्ट डॉट html। ठीक है, अब मान लीजिए इसके बाद हमने उसके अंदर दो सब फोल्डर्स बनाए हैं, जिसमें हमने बीटेक और एक गेट की कैटेगरी को बनाया है। गेट के अंदर एक और मैंने फोल्डर बनाया है अदर्स, और अदर्स के अंदर मैंने एक पेज पड़ा हुआ है index.html। इसी प्रकार बीटेक के जो फोल्डर है उसके अंदर हमारे दो पेजेस पड़े हुए हैं cdpage.html से algopage.html। तो अब हमने देखा कि जब हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो किस तरह से हमें पाथ्स को लिखना पड़ेगा हमारे href एट्रीब्यूट के अंदर। मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग खड़े हैं डिफॉल्ट डॉट html पे। ठीक है, वहां से हमने cdpage.html को एक्सेस करना है। तो अब आप देखो, आप करेंटली यहाँ पे हैं और इसके बाद आपने एक सब फोल्डर को एक्सेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अंदर मिलेगा cdpage.html। अगर मैं href एट्रीब्यूट के अंदर डायरेक्टली लिख देता हूँ href एट्रीब्यूट इज इक्वल टू cdpage.html, तो वो उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप करेंटली खड़े हो default.html पेज के अंदर। तो वो इसी फोल्डर के अंदर उस फाइल को, उस पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। क्या वो पेज उसे मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, बिकॉज यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जस्ट दो फोल्डर्स हैं, बीटेक एंड गेट। दैट मीन्स आपको वहाँ पे फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड आप जा रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉपर रिलेटिव पाथ, रिलेटिव मतलब डिफॉल्ट से लेके सीडी पेज तक का पूरा पाथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो वहां पे आप लिखेंगे, आप डिफॉल्ट पे हैं, फिर आप लिखोगे स्लैश बीटेक। आप एक बीटेक फोल्डर के अंदर जाइए और उसके बाद उसके अंदर आपको cdpage.html मिलेगा। जब आप default.html से जब cdpage.html में आएंगे तब आपको ये वाला पाथ लिखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट cdpage.html लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड केस देखते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको default.html से index.html पेज पे आना है। आप करेंटली इस वाली डायरेक्टरी में हैं और आपको इसमें आना है। देन आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले आप क्लास में थे, क्लास से आप गेट वाले पे आइए तो आप स्लैश करके गेट लिखेंगे। इसके बाद आपको फिर से एक और सब फोल्डर में जाना है, तो आप यहाँ पे अदर्स लिखिए, और अदर्स में आप जब यहाँ पहुँच जाओगे इसके बाद फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं index.html। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने बॉटम से टॉप में जाना है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो करंट लोकेशन है, लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं सीडी पेज पे, यहाँ पे नहीं है। यहाँ से हमने एक्सेस करना है, इस वाले पेज पे जाना है default.html। अगर मैं डायरेक्ट default.html लिख दूंगा तो मैं करेंटली इस फोल्डर में हूँ, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली algopage.html लिखूंगा तो मैं एक्सेस कर लूंगा, बिकॉज मैं अभी बीटेक वाले लेवल पे हूँ। लेकिन मुझे अब एक फोल्डर ऊपर जाना है, दैट मीन्स मुझे इस वाली लोकेशन पे आना है, तभी मैं default.html को यूज आउट कर पाऊंगा। सो इन दैट केस यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा था जब मुझे चाइल्ड से पेरेंट में जाना है और मुझे एक लेवल ऊपर चढ़ना है। देन मैं यहाँ पे डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा। जब मैं डॉट डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा दैट मीन्स यहाँ पे आ जाऊंगा क्लास लेवल पे, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ default.html। अगर मैं सीडी पेज पे खड़ा हूँ और मुझे डिफॉल्ट पे जाना है, देन मैं डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट से मैं इस फोल्डर पे आ जाऊंगा, दैट मीन क्लास, और इसके बाद फिर default.html को करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये वाला पेज एक्सेस हो जाएगा। इसी प्रकार अब आप देखिए कि मैं cdpage.html पे खड़ा हूँ और मुझे index.html पेज पे जाना है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे हूँ। देन मुझे एक स्टेप ऊपर जाना होगा, देन मैं क्लास वाले फोल्डर पे आऊँगा, फिर मुझे नीचे आना होगा गेट पे, गेट के बाद फिर मुझे अदर्स पे आना होगा, और उसके बाद मुझे index.html पे लिखना पहुँच पाऊँगा। दैट मीन्स मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा डॉट डॉट
देन मैं यहाँ पे आगे क्लास वाले पे आ गया, इसके बाद मैं लिखूंगा गेट, ताकि मैं गेट वाले के अंदर चला जाऊं फोल्डर के अंदर। उसके बाद देन मैं लिखूंगा अदर्स, अदर्स के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडेक्स डॉट HTML। तो ये जो फोर्थ वाला जो आप देख रहे हो ये होगा CD पेज से इंडेक्स डॉट HTML पेज तक का पाथ। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को रिलेटिव पाथ्स लिखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मान लीजिए आपने दो फोल्डर्स को ऊपर पढ़ना हो तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, डॉट 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 डबल डबल ऐसे नहीं लिखेंगे। यू हैव टू यूज दिस सेपरेटर, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट इनकरेक्ट। तो इस तरह से रिलेटिव पाथ्स डिफाइन किए जाते हैं।